करते हरियाणा के हिसार का, जहां पर मिलन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ रही हैं। मिलन, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? गोवा पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अब 2 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जी जी देखिए, हमारे साथ कुलदीप फोगाट जी हैं, जो जेठ हैं सोनाली फोगाट जी के, और उनके मन में क्या आशंकाएं हैं इस इन्वेस्टिगेशन को लेके, उन्हीं से पूछते हैं। सर, आप बताइए कि आपके मन में क्या कुछ शंकाएं हैं इस इन्वेस्टिगेशन को लेके कि ये सही जा रहे हैं या नहीं? अब तक तो सही जा रही है मैडम, ऐसे चलती रही तो हमारे को विश्वास है हमारे को न्याय मिलेगा। अगर बीच में ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे, नार्को टेस्ट कराएंगे और बाकी जो भी कार्रवाई हुई वो करेंगे। हम धरना देना पड़ा धरना देंगे, रोड ब्लॉक करने पड़े तो रोड ब्लॉक करेंगे। बाकी जो हमारे से होगा वो करेंगे हम। सर, मुझे एक बात बताइए, हम पहले भी आपसे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अब पता चल रहा है कि ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ड्रग्स जबरदस्ती सोनाली फोगाट को पिलाई गई उनकी हत्या करने के लिए? आप तो पहले से यही कह रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और ये एक कोई दिल के दौरे की मृत्यु नहीं हो सकती, तो आप इसको अब इन्वेस्टिगेशन को और ड्रग्स के जो खुलासे हैं उनको कैसे देख रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा मैडम, ऐसा है ये ड्रग का मामला तक तय ना रह जाए। क्यों, ड्रग से मौत होती तो उसी वक्त हो जाती। बाथरूम में रोका था, उन्होंने बाथरूम खोल के देखा ये जिंदा है, उसके बावजूद उसको मारा गया है। और मारने के बाद उसकी यानी कि इंजरी में आया हुआ इसके चोटों के निशान, और उसके हिसाब से उन्होंने, वो मरी नहीं थी, ड्रग से मारना चाहते थे, फिर उसको कूटा गया है। अगर वो उसमें होते, वो खुद ड्रग्स देने वाले, तो वो उसको क्यों कूटते? वो कोई अपने आप कत्ल कर सकता है? वो जेल में जाना चाहता है, अभी मैं मार के जेल में जाऊंगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप। हाँ, और ये कह रहा हूँ, ये ड्रग्स का केस है ना, ये ड्रग तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए। ये है कत्ल का केस, और ये करना चाहते हैं अपने यानी कि ड्रग्स में, यानी कि तब्दील ड्रग्स वाला छुट जाता है, 3 महीने बाद जमानत हो जाती है उसकी। सुशांत केस में भी यही होया था, भाई ड्रग्स वाला मामला था, और उसके अंदर वो जो उसकी वो थी रिया चक्रवर्ती, वो भी ड्रग्स लेती थी। चलो उनका मान लिया, वो दोनों ड्रग्स लेते थे, उनमें हो सकता है, लेकिन वो भी उसके परिवार वाले नहीं मान रहे थे भी इन्होंने मिलके हत्या करवाई है। सारा इसमें तो सोनाली का, 1 मिनट सुनो आप, इसमें तो सोनाली का सुधीर के पास था, उसके अंदर उल्ट था, उसके पास राजपूत का यानी कि रिया चक्रवर्ती के पास था। उसमें रिया चक्रवर्ती ने मरवाने की कोशिश की है, इसमें यानी कि सुधीर सांगवान ने मरवाने की कोशिश की है। वो भी ड्रग्स का केस तक सीमित रह के, और वो हो गया। कल को ये कह दे बोला मैं तो पुलिस के यानी कि दबाव से ड्रग का वो लिया, कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट के कह देगा मैंने तो ये बात ही नहीं कही, कोर्ट की बात मानी जाएगी, वहाँ वकील होंगे, उनका सरकारी वकील होता है एक, जिसको एडीए बोलते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। इसलिए आशुतोष, कुल मिला के यही बात कि परिवार का इस वक्त ये एक फियर है कि ये केस ड्रग्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको एक मर्डर केस यानी कि कत्ल की तरह देखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा मिलन, हुआ जरा तो एक सवाल दे दीजिए, क्योंकि एक परिवार से सवाल कर लीजिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब अब तक मिला नहीं है। डेट से पहले सोनाली ने किसको फोन किया था, किसको संपर्क किया था, और क्या कुछ उन्होंने कहा था? कोई जानकारी अगर मिल जाए। हमें एक बात बताइए फोगाट जी की, मृत्यु से पहले सोनाली ने फोन किया था परिवार में से, रिंकू जी को किसको फोन किया था, उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की थी उस वक्त? मैं फोन किया था जी अपने यानी कि सिस्टर के पास। उसने कहा था मेरे अपनी सिस्टर को, भाई मेरे को खाने के अंदर कुछ मिला के दिया जा रहा है, और मेरे हाथ पैर यानी कि सुन्न हो रहे हैं, और मेरा दिमाग नहीं चल रहा, नींद सी आ रही है। फिर उसने अपनी मदर के पास फोन करा 10 साढ़े 10 बजे, और उसने ये कहा, बोला मम्मी मैं तो गलत फंस गई और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, और बोला मैं आगे बताऊंगी। इतने में यानी कि पंकज, अभी क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? ड्रग्स तक ही ये मामला शामिल है या फिर कहीं और आगे कुछ मर्डर का, क्योंकि परिजन आरोप लगा रहे हैं? पंकज,
आशुतोष, मैं इस वक्त गोवा में अंजुना पुलिस स्टेशन के भीतर ही हूं। इस वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ देर बाद जो दो नई गिरफ्तारियां हुई हैं, एक तो कर्ली रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं वो, और दूसरा जो ड्रग पेडलर हैं उनको अभी सामने लेके आया जाएगा। तो लाइव विजुअल्स आज तक के दर्शकों के लिए हम लेकर आएंगे। अब मैं बता देना चाहता हूं कि गोवा पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी लगी है क्योंकि ना सिर्फ उसने कर्ली रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं उनको गिरफ्तार किया है क्योंकि वहां प्रेमाइसिस से ड्रग्स मिली थी, और साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि जब पुलिस कह रही है कि 2 घंटे तक सोनाली फोगाट को इसी रेस्टोरेंट के टॉयलेट में रखा गया था, तो आखिर मैनेजमेंट की तरफ से क्या कार्रवाई हुई थी। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है मैनेजमेंट की तरफ से भी कि आखिर उनके रेस्टोरेंट में अगर कोई शख्स आया है पार्टी करने के लिए तो उसके साथ अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो क्या इस पर मैनेजमेंट की कोई निगाह थी भी या नहीं थी। आखिर उन्होंने अपनी तरफ से क्या प्रोएक्टिव कदम उठाए, ये रही एक बात। दूसरी बड़ी कामयाबी जो गोवा पुलिस के हाथों में लगी है वो ये है कि जो ड्रग पेडलर है जिसने सुखविंदर को ड्रग्स मुहैया कराई, वो भी इस वक्त गोवा पुलिस की गिरफ्त में है। और जानकारी छनकर इस वक्त सामने आ रही है जो हम दर्शकों के सामने साझा करना चाहते हैं। ये जो ड्रग्स है जिसकी क्वांटिटी करीब 3 ग्राम, और ड्रग्स कौन सी, MDMA, ये अब गोवा की पुलिस ने साफ कह दिया है कि MDMA ड्रग्स थी। करीब 3 ग्राम की जो ड्रग्स थी वो सुखविंदर ने, यानी पीए के जो दोस्त हैं सुखविंदर ने, वो होटल में प्रोक्योर करी थी। हमारे साथ बन रहे हैं आप, हम गुरुग्राम भी एक बार चलते हैं, वहां से अपडेट हासिल कर लेते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हिमांशु, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या है अपडेट? देखिए, गोवा पुलिस जो है वहां पर जो जांच कर रही है उसके साथ अगर ये 302 है यानी अगर हत्या की गई है तो उसके पीछे मोटिव क्या है ये तलाशने की भी कोशिश करेगी। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में सुधीर सांगवान ने एक फ्लैट किराए पे लिया था टावर नंबर 4 में, और वहां पर वो रहता था। और 20 तारीख को जो हमें यहां से पता लगा है कि 20 अगस्त की शाम को यहां से वो अपनी गाड़ी से निकलता है, एग्जिट है, और साथ में सोनाली फोगाट भी थी, और यहां से वो निकलता है। उसके बाद फिर वापस वो यहां पे नहीं आता है। और दूसरी जो चीज है, सूत्रों की माने तो यहां पर सोनाली फोगाट जो उसने रेंट एग्रीमेंट किया है उसमें उसने लिखा था सोनाली पत्नी के नाम के सामने सोनाली का नाम। अब ये कितनी ठीक है हिमांशु, आप बने रहे, हम फौरन अपडेट हासिल करने के लिए आपका रुख करेंगे। गोवा हम पहुंचते हैं पंकज उपाध्याय। पंकज, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? पंकज, मैं यहां पर सुखविंदर के जो पीए सुधीर सांगवान के साथी हैं, उनके जो दोस्त हैं जो इसमें को अक्यूज्ड हैं, उनके विजुअल्स में थोड़ी देर पहले यहां पर दिखा रहा था। ये जो आप जेल बैरक देख रहे हैं, यहीं से मेरे कैमरा पर्सन एक्सक्लूसिव विजुअल्स राजू इनामदार यहां से दर्शकों के लिए लेके आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही सुखविंदर यहां पर मौजूद थे जो पुलिस से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि गोवा पुलिस ने पहले ही कहा है ये जो 2 अक्यूज्ड हैं, पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर, इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब पुलिस जानना चाह रही है कि आखिर मोटिव क्या था, किस मोटिव के तहत इन्होंने ये पूरी प्लानिंग बनाई। जैसा कि मैंने कहा, गोवा पुलिस के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है, और ये कि जिस शख्स ने, वो ड्रग पेडलर जिसने ड्रग्स मुहैया कराई थी 3 ग्राम MDMA, इस वक्त वो गोवा पुलिस की गिरफ्त में है। मेरे सहयोगी इस वक्त कुछ और जानकारी, हरीश बताएं क्या है और जानकारी बताइए। अच्छा, मापसा कोर्ट में मेरे सहयोगी बता रहे हैं मापसा कोर्ट में करीब 12:30 बजे के आसपास इन दोनों शख्स को यहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि गोवा पुलिस मान रही है उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। क्योंकि देखिए, मोटिव जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। और इसमें ये जो 2 नई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें ओनर कर्लीज रेस्टोरेंट के ओनर हैं उनकी गिरफ्तारी, और साथ ही साथ वो ड्रग पेडलर जिसने होटल में जाके सुखविंदर को ड्रग्स मुहैया करवाई, और उसके बाद सुखविंदर उस ड्रग्स को लेकर किस तरीके से रेस्टोरेंट, होटल से कर्लीज रेस्टोरेंट में आए, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ड्रॉ करके पुलिस को एक काफी हद तक ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आखिर इन दोनों शातिरों के दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक है।